Dear student, right now I am going to learn you a past indefinite tense. Okay, past indefinite tense. ओके डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट में पहले मैं सेंस लिखवा दे रहा हूँ, उसका फॉर्मल सिंबल यानी औपचारिक पहचान लिखवाया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल देखकर टोटल समझाया जाएगा. ओके ठीक है, तो पहले सेंस, उसके बाद फॉर्मल सिंबल लिखवाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देकर स्ट्रक्चर टोटल समझाया जाएगा. ठीक है, तो सेंस लिखवाना प्रारंभ करता हूँ. प्लीज़ कम ऑन द बोर्ड, मेरे साथ बने रहेंगे. ठीक है, चलिए सेंस राइट करवा रहा हूँ, सेंस पर ध्यान देंगे. जो संधि वाक्य के पढ़ने से यह पता चले, जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले, डियर स्टूडेंट मेरे साथ में लिखते चले, राइट करते चलेंगे. जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समाप्त हुई या जिस समाप्त हुई या जिस वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में वेट पॉज, कैरी ऑन. जिससे यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समान रूप से समाप्त हुई या जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में बार बार होती थी. फ्रेंड्स इसे कॉपी आउट कर लें. ठीक है, उसका फॉर्मल सिंबल कितना, वेट चलिए डियर स्टूडेंट इसको कॉपी आउट कर लें. इस राइट फर्स्ट, इसका फॉर्मल सिंबल राइट करवाया जाएगा. ओके, कैरी ऑन. स्टूडेंट अब हम फॉर्मल सिंबल स्टडी करेंगे. ठीक है, फॉर्मल सिंबल के बाद एग्जांपल देकर समझाया जाएगा, और जब समझाना प्रारंभ कर दे तो उसको लेक्चर को काफ़ी सावधानी से बी अटेंटिव, वी अटेंड लेक्चर को, यू शुड ऑब्जर्व माय लेक्चर. अदरवाइज आप लेक्चर को अटेंड नहीं करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट आप कदापि लर्न नहीं कर सकते. तो एग्जाम्पल जब प्रारंभ करते समझाना तो उसको लेक्चर को कन्फर्म निश्चित रूप से ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे. ठीक है, तभी आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, बट चलिए स्टूडेंट हम फॉर्मल सिंबल लर्न करते हैं. डियर स्टूडेंट पहले ही बता देंगे तो फॉर्मल सिंबल की हिंदी होती है औपचारिक पहचान. औपचारिक पहचान. ओके, औपचारिक पहचान देखा जाए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई तथा तिथि ते थे इत्यादि. चलिए स्टूडेंट सेंस लिखवा देगा, सेंस राइट कर लेंगे. ठीक है, और सेंस राइट समझाना शुरू, सेंस भी देख सकेंगे. सेंस लिखवा देंगे,
फॉर्मल सिंबल और कपा कर लो। अब मैं लेक्चर प्रोसीड कर रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, क्या डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझाना प्रारंभ कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखा जाए। राम ने पत्र लिखा पूर्ण विराम और राम पत्र लिखता था। राम पत्र लिखता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा 2 एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा और राम पत्र लिखता था। ओके डियर स्टूडेंट, दोनों फॉर्मल सिंबल अलग अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन स्ट्रक्चर एक ही लागू होगा दोनों के लिए। ठीक है, अब पहला फर्स्ट एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैरी ऑन। डियर स्टूडेंट देखा जाए इसमें, तो राम ने पत्र लिखा और राम पत्र लिखता था। तो पास्ट इंडेफिनिट को अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट देखा जाए, राम ने पत्र लिखा और राम पत्र लिखता था। तो ठीक है, सेंस मैंने लिखवाएगा, उसे ध्यान देंगे, सुनेंगे सेंस पर। सेंस लिखवाएगा, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समाप्त हुई, या जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में समान रूप से समाप्त हुई, या जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में बार बार होती थी। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो राम के द्वारा पत्र लिखने की क्रिया पास्ट में एक बार की बार बार। पास्ट में तो एक बार तो नहीं होगा, समान कहने मतलब बार बार, समान मतलब निश्चित रूप से नहीं, क्रिया 2 3 4 बार जितना बार उसकी आवश्यकता होगी उतना बार वो करेगा उसको। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो राम के तो क्या पास्ट में समान रूप से निश्चित रूप से, एक बार तो कंफर्म नहीं है कि पास्ट में पत्र लिखा होगा, कई बार उसकी आवश्यकता के अनुसार 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार लिखा होगा। ठीक है, ये सेंस हो गया। और राम पत्र लिखता था। ओके डियर स्टूडेंट, क्या सेंटेंस पढ़ने से नहीं पता चला है कि बार बार होता था क्रिया? लिखता था नहीं पता चला कि पास्ट में क्रिया बार बार होता था। पिताजी मोहना के लतियाते थे का एक बार की बार बार। अरे पास्ट में तो कोई जरूरी तो नहीं है कन्फर्म पिताजी एक के बार मोहना के लतियाए होंगे, बार बार हुआ कि नहीं होगा? सर मौखिक जांच लिए का पास्ट में एक के बार नहीं ना। ओके डियर स्टूडेंट, तो सर मौखिक जांच लिए, तो क्या सर के द्वारा पास्ट में मौखिक जांच लेने यानी ओरल टेस्ट लेने की या पास्ट में एक के बार थोड़ी ना हुआ? यानी सर ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर ना, उसमें ले जाकर ओरल टेस्ट चिट फाड़ जो किया ओरल टेस्ट लेते हैं। तो सर मौखिक जांच लिए, तो क्या पास्ट में एक के बार सर मौखिक जांच लिए नहीं ना? पास्ट में सर अब दूसरा सेंटेंस में फेंक रहा हूँ, लपकना आप। सर मौखिक जांच लेते थे का एक के बार मौखिक जांच लिए सर पास्ट में बहुत बार। ओके डियर स्टूडेंट, तो सर यानी जब कोई क्रिया पास्ट में समान रूप से समाप्त हो या बार बार हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ओके सर, मम्मी मुझे समझाई, मम्मी मुझे खाना खिलाई, तो क्या पास्ट में एक के बार नहीं ना? पास्ट में समान रूप से एक बार तो नहीं खिलाई होगी। ठीक है, और मम्मी खाना खिलाती थी क्या एक बार है ना? एक बार है ना, सेंटेंस पढ़ने से ती थी यानी क्रिया पास्ट में बार बार होती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यानी दोनों जब क्रिया ओके डियर स्टूडेंट, जब कोई कार्य पास्ट में समान रूप से समाप्त हो, यानी डियर स्टूडेंट जब कोई कार्य पास्ट में बार बार हो यानी समान रूप से समाप्त हो जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बनाते हैं। ओके, यानी जब कोई कार्य पास्ट में समान रूप से समाप्त हो बार बार हो तब उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और समान कहने का मतलब क्रिया की पास्ट में बार बार होगा, एक बार नहीं बहुत बार। निश्चित कहने का मतलब कि दोबारा नहीं होगा, यानी पास्ट में समान रूप से, समान यानी कहने का मतलब पास्ट में बार बार होगा। तो राम ने पत्र लिखा और राम पत्र लिखता था, दोनों का आंसर सेम होगा, बनेगा राम रोट अ लेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? राम रोट अ लेटर। स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई, और ई मतलब मालूम है एक्सटेंशन, ई मतलब एक्सटेंशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू शुड कॉपी आउट। अब इसके बाद PW लिखवाया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग PW लिखवाया जा रहा है मेरे द्वारा। अब राइट करेंगे, साथ में अपना राइट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, परसों राधा पैदल 2 दिनों के लिए मोहन के साथ
मोहन के साथ पटना गई और उसने उन लोगों से उस टॉपिक पर उस भूताहे महल में 1 घंटा तक विचार विमर्श किया। परसों राधा विचार विमर्श की। चलिए उच्चारण करवाते हैं। परसों राधा पैदल 2 दिनों के लिए मोहन के साथ पटना गई और उसने उन लोगों से उस टॉपिक पर उस भूताहे महल में 1 घंटा तक विचार विमर्श की। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेकंड नंबर, दस साल पहले अपने परिवार के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए अमेरिका गया। ओके डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखा जाए। चार दिन पहले राधा ने उन लोगों को एक नाजायज पटना जाने के लिए मजबूर किया। डियर स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। डियर स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मेरे साथ राइट करते चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर पास्ट एंड डिफरेंट का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, मैंने अपने विद्यार्थी को ओरल टेस्ट में सही जवाब देने के लिए पढ़ाए हुए चैप्टर का अभ्यास करने की सलाह दी। चलिए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइट करेंगे 4 के बाद 5। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन हम पास्ट एंड डिफरेंट का PW लिखेंगे। गया को डियर स्टूडेंट, गया के
देखा स्टूडेंट, गया गया के को, गया गया के साथ, गया गया के साथ साथ मिलने मिलने गया गया। 6 नंबर, परसों। नेक्स्ट, परसों मुकेश गरीबों के बीच बांटने के लिए उस दुकान से कंबल खरीदने के लिए पटना गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ओके डियर स्टूडेंट, क्या नंबर क्वेश्चन? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पंद्रह दिन पहले मुझसे दोस्ती करने के लिए वो मेरे पास आई। ओके स्टूडेंट, 8 नंबर देखा जाए। सचिन ने भारतीय टीम में हमेशा खेलने के लिए युवराज सिंह को अच्छा खेलने का सलाह दिया। नाइन नंबर आ जाएगा ना? ये लड़कियां उन लोगों को परीक्षा में अच्छा नंबर का जगह आप राइट कर दीजिए अंक लाने के लिए। अच्छा नंबर लाने के लिए अच्छा नोटबुक तैयार करने की सलाह दिया। ओके डियर स्टूडेंट, ये 7 नंबर 15 दिन पहले मुझसे दोस्ती करने के लिए वह मेरे पास आई। 8 नंबर, सचिन ने भारतीय टीम में हमेशा खेलने के लिए युवराज सिंह को अच्छा खेलने का सलाह दिया। 9 नंबर, ये लड़कियां उन लोगों को परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए अच्छा नोटबुक तैयार करने की सलाह दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे राइट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, 10 नंबर क्वेश्चन हो। सर ने उन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी
बोलना और लिखना सीखने की सलाह सीखने को कहा है। सीखने को कहा। सर ने उन लोग, देखिए सर ने उन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी बोलना लिखना सीखने को कहा। ठीक है, 11 नंबर देखा जाए। कैरी ऑन। चलिए स्टूडेंट 11 में क्वेश्चन देखा जाए। मुकेश कल उन लोगों को परीक्षा देने के लिए दिल्ली ले गया। ट्वेल्व नंबर देखा जाए। उन लोगों ने मुझसे उन लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए प्रार्थना किया। 13 में क्वेश्चन आ जाएगा। 13 में क्वेश्चन देखते हैं। मुकेश ने कल उन लोगों को गोली मारने की कोशिश किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन राइट किया जाए। नंबर 14, 3 दिन पहले वे लोग नौकरी की तलाश करने के लिए नौकरी की तलाश करने के लिए पटना जाने को कहते थे। 15 नंबर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स। मोनिका अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए ऑडियंस के सामने स्टेज पर डांस करना चाहती थी। ओके स्टूडेंट, देखा था क्वेश्चन 14 में 3 दिन पहले वे लोग नौकरी की तलाश करने के लिए पटना जाने को कहते थे। 15 नंबर, मोनिका अपने बाल बच्चे का लालन पालन करने के लिए ऑडियंस AUDIENC ऑडियंस के सामने स्टेज पर डांस करना चाहती थी। ओके डियर स्टूडेंट, बाय बाय, और वीडियो को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करें। ओके डियर स्टूडेंट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे ऑन माय बिहाफ एवरीवन।